तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10th के वीडियो चैनल पर। और मैं आपका अपना राजपाल सर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, जो कि 5 से 6 बजे के बीच में, यानी कि 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं। 6 बजे के बाद आपको क्लास देखने को मिल जाती है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास बच्चों में डालता हूँ और बहुत ही डीप में जाकर, बहुत ही अच्छे से जाकर आपको समझाता हूँ तब। और बहुत ही कड़ी मेहनत करके समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर मैं आपको पढ़ाता हूँ। और ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए, क्योंकि कल रक्षाबंधन भी है, हमारे त्योहार भी है हमारे वहाँ। और हमारे वहाँ क्या, आप सबके वहाँ है, तो आप सभी लोग त्योहार को मनाएंगे। तो कल छुट्टी रख देंगे या फिर क्लास डाल देंगे, आपको बता देंगे। रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई आप लोगों को एडवांस में दे रहा हूँ, शायद कल क्लास ना हो इसलिए। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं सवाल करवा रहा हूँ, ये हमारा पहले से मैं लिख के इसलिए लाया हूँ कि बच्चों, काफी लंबा सवाल है, लिखने में हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है सवाल, तो आपको समझा नहीं पाता अच्छे से। लिख के लाया हूं तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब आप समझते हैं? पूर्व का मतलब पहले। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक बच्चों, तुमसे अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब व पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। आफ्ताब की और उसके पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, यह सवाल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है 2027 यूपी बोर्ड के लिए। ठीक बच्चों, और आप लोगों को मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आइए, आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने की गारंटी मेरी है बच्चों। ठीक बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत ही डीप में जाकर, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैथ हमेशा समझाऊंगा और समझाता आ रहा हूँ। जैसा कि आप पार्ट 1 से उठाकर के पार्ट तीसरे पार्ट तक देख लीजिएगा। पहले फार्मूले करवाता हूँ, फिर आपको सवाल करवाता हूँ, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए और आप अच्छे से समझे और पढ़ें। ठीक बच्चों, तो क्या होता है, इसको मैं सवाल को हल कराता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अब आपको करना क्या है, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफ्ताब 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखता हूं मैं, क्यों ना इस जो है हमारे पास आफ्ताब है, इसको एक्स मान लूं और पुत्री को वाई मान लूं, तभी तो इसका मान निकाल पाऊंगा। तो मैं आफ्ताब, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हल। हल, फिर मैं क्या लिखूंगा, माना। माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु यक्स व पुत्री की आयु वाई है। क्या माना, हल लिख के मैंने माना आफ्ताब की आयु यक्स व पुत्री की आयु वाई है। ठीक, आफ्ताब की वायु पुत्र, आफ्ताब की वायु यक्स वर्ष, यक्स वर्ष व पुत्री की आयु वाई वर्ष है। ठीक बच्चों, माना आफ्ताब की आयु यक्स वर्ष व पुत्री की आयु वाई वर्ष है। ठीक बच्चों, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या मानूंगा, ठीक बच्चों, 7 वर्ष पहले मैं यहां लिखूंगा 7 वर्ष पहले। ठीक, क्या लिखा मैंने लिखा कि 7 वर्ष पहले, अब से 7 वर्ष पहले। तो मैं क्या बताऊंगा, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप इस टाइम पे 14 वर्ष के हैं, तो आप अब से 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहेंगे? आप 7 वर्ष पहले पहले कितने वर्ष के रहेंगे? 7 वर्ष के ही तो रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान ले 35 वर्ष के हैं, 35 वर्ष के हैं, आपके 5 साल बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे ना। अभी आपको 5 माइनस करने का बोलो तो 30 वर्ष के रह जाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आफ्ताब की आयु, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी है? आफ्ताब की आयु हमारे पास है
यक्स माइनस 7 वर्ष है। माइनस क्यों लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक बच्चों, फिर अब पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y -7 वर्ष है। ठीक है बच्चों, अब ताप की आयु x-7 वर्ष से क्यों है, क्योंकि आप आपको एग्जाम्पल लेके भी बता दे। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा अगर जो मैं अपताप की आयु व उसके पुत्र की आयु दोनों बराबर करनी है। क्या कहा मैंने, अपताप की आयु व उसके पुत्र की आयु दोनों बराबर करनी है। क्या करना है, अपताप की आयु बराबर पुत्री की आयु। तो क्या करेंगे, हम हमारे पास y-7 है तो पुत्री की आयु को 7 गुनी कर देंगे तभी तो। अब बोलेंगे सर आप अपताप की आयु में तो 7 गुनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपताप की आयु पुत्री की आयु से ज्यादा है। पुत्री छोटी है, ताप बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम अपताप की आयु को पुत्री से की आयु से गुणा करेंगे, ना कि पुत्री की आयु अपताप की आयु से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पुत्री छोटी है और अपताप बड़ा है। जो पुत्री छोटी और अपताप बड़ा है तो हम पुत्री की आयु तो में गुणा करेंगे, ना कि अपताप की आयु में। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास अपताप की आयु क्या दी है, x-7 वर्ष बराबर 7 गुणे y-7 वर्ष, ऐसे तो करेंगे भाई। अब मान लीजिए आप, जब हमारे पास पुत्री छोटी है तो पुत्री को तो ही बड़ा करेंगे हम, कि अपताप को बड़ा कर देंगे, नहीं, हम पुत्री को ही बड़ा करेंगे। तो इसीलिए हम पुत्री की आयु में अपताप की आयु का गुणा कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा। आंसर नहीं, पूरा सवाल ही करवाऊंगा, निकल आएगा। तो क्या लूंगा, यहां से मेरे पास आएगा x-7 बराबर 7y-49। ठीक है बच्चों, यहां से हमारे हमारे पास 7y को इधर उठा लाएंगे तो x-7y-49 प्लस का 7। यहां से हमारे पास बचेगा x-7y बराबर माइनस का 42। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा, माइनस का 42। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण 1, ठीक बच्चों, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, x-7y माइनस का 42, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बहुत ही आराम से आपको आसान भाषा में मैंने बता दिया। ठीक, आपको आसान भाषा में मैंने बता भी दिया ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मैं कैमरा देखने इसलिए जाता हूँ कि बच्चों, ताकि आपको आराम से दिखे, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर थोड़ा बढ़ा के कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब के 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष बाद। ठीक, पहले मैंने ये किया कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी का हो जाऊंगा, ये हमने कर लिया। अब हम आपसे 3 वर्ष बाद वाला करेंगे। बाद में हमारा वो आ जाता है, जैसे पूर्व में पहले बाद में बाद का रहता है। जैसे आप आपके मैं बोलूं, आप 35 या 40 के हैं, 40 में 5 जोड़ में 45 हो जाए तो बाद का हो जाएगा। तो इससे मैंने क्या था, यहाँ तक बता दिया था आपको, यहाँ 3 वर्ष बाद याद करना है। अब 3 वर्ष बाद का मतलब होता है बाद, यानी कि जो हम जोड़ते हैं। और अगर जो हमें पहले की बात होती है तो हम माइनस करते हैं, तो हमें बाद का मतलब करना है ना। तो बाद 3 वर्ष बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि अब का 7 गुनी आयु, उसके बाद 3 वर्ष आयु, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। इसमें अब फिर से हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे कि अपताप की आयु, अपताप की आयु, आयु यक्स थी ना, x+3 वर्ष है। ठीक है बच्चों, उसके पुत्र की आयु कितनी थी,
पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। ठीक बच्चों, क्या होता है हमने आफ्ताब की आयु, पहले हमने बताया 3 यानी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु 3 प्लस 3 और पुत्री की आयु y+3। ठीक बच्चों, ये हमारे पास यहाँ तक निकल के आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसमें भी हम आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु बराबर करेंगे। इसमें भी आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु बराबर करेंगे। क्या करेंगे, आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु दोनों की बराबर करेंगे। क्या होता है हमने, आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु। तो यहाँ पे क्या है, इसको 3 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसमें भी तो बराबर निकालना है और पुत्री की आयु कम है, तो इसलिए हम पुत्री की आयु को गुणा करें, पुत्री की आयु से गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ तक बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्राप्त किया x+3 बराबर पुत्री की आयु का है 3 गुणे y+3। ठीक बच्चों, इतना है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, x+3 बराबर 3y+9। यहाँ से इतना निकल के आ गया। अब 3y को इधर उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3y को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर 9 - 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, x-3y बराबर 6। ये हमारे पास समीकरण दूसरा बन गया, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक बच्चों, ये समीकरण नंबर पहला है, दूसरा समीकरण नंबर। ठीक बच्चों, अब ये दोनों समीकरण को हम एक पास लिख लेंगे। इसके पहले हमें इस सबको मिटाना पड़ेगा। आप आराम से अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड में जगह कम है, इसलिए हमें मिटाना पड़ेगा। उसके बाद हम अगला सवाल, अगला स्टेप पर कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब आप लोग इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक बच्चों, मैं कहाँ से मिटा दूं, डेफिनेशन डाल दूं, चलो ये सब मिटा देता हूँ। पूरा मिटा देता हूँ बच्चों। ये बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हमारे पास जगह बोर्ड में कम है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मिटा लूंगा नहीं तो बच्चों अगला आगे कैसे करवा पाऊंगा, इसीलिए मैं, हमारे पास जगह कम है इसीलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक बच्चों, क्या है हमारे पास, पहला है x-7y बराबर का -42। और दूसरा क्या था हमारे पास, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास था x-3y बराबर -6। ठीक है बच्चों, इसे हम कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। यही तो था हमारे पास, माइनस नहीं प्लस का था। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास निकल के आ गया। पूरा हमने डिफिनेशन करके बता दिया आपको, और उसके बाद हमारे पास ये निकल के आया। ठीक बच्चों, ये अब इसे कैसे करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से बहुत ही आसानी भाषा में कर सकते हैं। जितना मैंने लिखवाया था आप उतना लिख लीजिएगा, उसके आगे आपको इतना लिखना है, ये सब मिटा। ये ऐसा लिखा रहा है, लिख दिया है मैंने, ये ऊपर ही लिखा रहेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने लिखवा दिया उतना आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से लिखने को स्टार्ट करिएगा। तो हमारे पास एक चर के घात बरोबर है, इसकी भी घात 1 है, इसके बाद घात 1 है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे नीचे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर हमने चिन्ह को बदला है। चिन्ह जब हम बदलेंगे तो हम घटाने पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और चिन्ह नहीं बदलेंगे तो हम घटाने पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा -4। ठीक है बच्चों, प्लस -4 आ जाएगा, बराबर -48, -48। ठीक बच्चों, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -4y बराबर -48। देन y बराबर -48/4। 4 से 4 को काटेंगे 12,
यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारे पास 12। पुत्री की आयु हमारे पास आ गई 12 वर्ष। ठीक बच्चों, क्या कहा मैंने? पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 12 वर्ष। ठीक बच्चों, पुत्री की आयु 12 वर्ष हमारे पास आ गई, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पुत्री की आयु हमारे पास क्या आ गई? 12 वर्ष। अब हम क्या करेंगे? पुत्री की आयु 12 वर्ष आ गई, अब हम क्या करेंगे? y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। हम क्या कहा हमने? हम y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे एक व दो समीकरण को हल करने पर। यहाँ पे लिखेंगे एक व दोनों समीकरण, एक व दो समीकरण को हल करने पर, जो हमने हल किया तो हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा माय मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर देख लिया, क्योंकि मैं गलतियां देखने में माहिर हूँ। करवाता गलती इसीलिए ताकि आप सीखें कि सर यहाँ पे गलत हुआ है। मुझसे गलत हुआ मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे याद था हमारे पास गलत है, लेकिन मैं सोचता हूँ बच्चे कहाँ तक सोचते हैं। बच्चे पकड़ पाएंगे मेरी गलती या नहीं पकड़ पाएंगे? मुझे तो पता है मैंने यहाँ पे गलत किया है, लेकिन बच्चे पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, ये मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं? अब लिखूंगा कि y बराबर 12 समीकरण दो में रखने पर, y बराबर 12 हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक बच्चों, y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास क्या है? समीकरण 2 हमारे पास क्या था? ए x प्लस 3y बराबर का 6। यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, और हमारे पास क्या है? 12 निकल गया है ना, 12 बराबर 6। यहां से आ जाएगा x प्लस 3 मेरे पास है, यहाँ पे माइनस आएगा, गलतियां पकड़ने में माहिर हूं। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 बराबर का 6। 36 बराबर का 6, तो यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर 42। यानी कि क्या है? अपताप की आयु, अपताप की आयु 42 वर्ष। अपताप की आयु हमारे पास कितनी आई? 42 वर्ष। ठीक बच्चों, अब यहां से क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अपताप की आयु अपताप की आयु यक्स हमारे पास कितनी आई है? 42 वर्ष। फिर पुत्री की आयु बराबर वायु, यानी कि वायु बराबर 12 वर्ष है। आपके पास आंसर आ गया। यहां तक आप करके आएंगे, आपको पूरे पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक बच्चों, यहां तक आप करके आएंगे, आपको पूरे पूरे 4 नंबर मिलेंगे। और यह सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेहतरीन सवाल है। इसे आप अच्छे से करके आइए, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कीजिए। तो बच्चे ये क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, लव यू, टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एंड मंगल कामनाएं। आप लोगों को, बहनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एंड मंगल शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों,
आप लोग हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए, भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में।